For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from top news. उनको फोटो कर लेना तो पहले बट वो क्वेश्चन ही नहीं था। मकर संक्रांति मेरे लिए, मैंने जैसा अभी इंटरव्यू में बोला है कि मैं थोड़ी कंफ्यूज रहती थी बचपन में कि मकर संक्रांति और शब बारात सेम है। तो मैं सोचती थी जो हिंदू रिलीजन है वो लड्डू बनाते हैं और जो मुस्लिम है वो मिठाई या फिर हलवे बनाते हैं। तो अभी मुझे पता चलता है कि नहीं 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 नहीं, ये सब अलग है और इस पर पतंग उड़ाई जाती है और बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाता है इन हिंदू रिलीजन में। इवन इन मुस्लिम ऑल्सो बहुत सेलिब्रेट करते हैं, मैं भी सेलिब्रेट करती हूँ। तो देखेंगे, मनाएंगे। मैं ज़्यादा फूडी नहीं हूँ, लेकिन जब दिल चाहता है तो बहुत खाना खाती हूँ। कभी कभार मतलब मंथ में 1-2 बार अच्छे से खाना खा लेती हूँ। उस बार मैं सोचती नहीं हूँ कि कितना खा लिया, क्या कर लिया, क्योंकि वो मैं नेक्स्ट डे कवर अप कर लेती हूँ। तो देखेंगे, अच्छा ही खाना बहुत बेस्ट। लड्डू तो ज़रूर खाऊंगी। मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, वो किसी भी रिलीजन का हो, मुझे बड़ा मज़ा आता है। चाहे दिवाली हो, होली हो और ईद तो मेरा फेवरेट है, तो मैं बहुत अच्छे से एंजॉय करती हूँ। सीरियसली मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, बिकॉज मैं उस घर में रही हूँ और मुझे पता है कि कंटेस्टेंट कैसे होते हैं और वो खेल कैसा होता है। और वो इतनी सीनियर थी, लेकिन उन्होंने वो चार्म एक जो होना चाहिए था वो नहीं छोड़ा और मेरे हिसाब से तो डिज़र्विंग नहीं था। मेरे हिसाब से तो अगर देखा जाए तो रोमिल ज़्यादा डिज़र्विंग था, सुरभि राणा भी डिज़र्विंग थी, दीपक ठाकुर था, इवन श्रीशांत तो था ही। नहीं फिक्स। काफी लोग बाद में भी ऑब्जेक्शन उठाए और काफी ट्रोल भी हुई दीपिका आपके इस बयान से बाद में। जी, क्या कहने के दीपिका से पूछा भी, दीपिका ने कहा मुझे इस बारे में कुछ बोलना नहीं है। यार मैं तो यही बोलूँगी कि फिक्स चीज़ कभी बोले नहीं चाहती कि मैं फिक्स्ड हूँ। तो देखो यार, मतलब वो रोना और लोगों के सामने बहुत अच्छा बनना, ये सब चीज़ें जो होती है ना, वो थोड़ी सी एक्चुअली हमारी जो पब्लिक है वो भी इन सब चीज़ों पे बड़ा गौर करती है कि कौन बेबस है, कौन लाचार है, तो उसे ही जिता दो। तो वो मुझे थोड़ा लग रहा था दिमाग के अंदर, बिकॉज कहा था कि ये फिक्स है, ये बिग बॉस ये फिक्स होता है, सिर्फ जो मैं खेली तो वो फिक्स नहीं था, बाकी सब फिक्स है। मैं क्लियरली हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि अगर हमारा सीज़न देखा जाए तो शिल्पा को मेरे हिसाब से शिल्पा को मेरे हिसाब से वो लोग विनर नहीं बनाते। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, अगर वो अंदर से करना चाहते। तो मैंने हमेशा यही बोला है कि शिल्पा को जनता ने विनर बनाया है, बिकॉज हाँ जनता ने बनाया है, क्योंकि पब्लिक ने उसके लिए इतना ट्रेंड चलाया, इतने ट्विटर्स पे थे उसके और इतने चाहने वाले थे। उसका जो भाभी जी कैरेक्टर था, मैं भी बहुत बार ये चीज़ बोली हूँ कि जब मैं बिग बॉस में गई थी तो मुझे नहीं पता था कौन सेलिब्रिटी है। मुझे नहीं पता था विकास गुप्ता सेलिब्रिटी, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता था हिना कौन है, प्रियांक कौन है, मैं नहीं जानती थी। लेकिन मैं शिल्पा को जानती थी और हितेन तेजवानी को। तो उनके इतने सारे फैंस थे और उन्होंने देखा, और मेरे हिसाब से अगर अंदर का होता तो शायद शिल्पा शिंदे उस टाइम विनर नहीं होती। ये तो हो गई बिग बॉस की बात। अगर आपने जैसे हमने आपने
मैं बिग बॉस से निकल के बहुत सारे कैमियो की हूँ, कलर्स पे की हूँ, कलर का एक शो की हूँ, नेगेटिव रोल की हूँ, अभी भी बहुत सारे सीरियल्स के ऑफर है। लेट्स सी, एक्टिंग तो करना ही पड़ेगी ना, बिना एक्टिंग के इवेंट से थोड़ी खाएंगे। मैम खतरों के खिलाड़ी की बात करें तो फिर आपने जो बताया था कि विकास गुप्ता का आपने लिया कितना आदमी विकास गुप्ता से नकारा है, इसका क्या कहना? यार विकास गुप्ता के बारे में हम बात ही ना करें तो बेस्ट है, बिकॉज वो बिल्कुल यूजलेस है। उसके बारे में बात करना मतलब अपना दिमाग ख़राब करना, क्योंकि आप उसके बारे में कुछ भी बोलेंगे वो तो बोलेगा नहीं नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया, वो अच्छी चीज़ों में पॉजिटिव एनर्जी क्यों नहीं डालती हैं, वो पॉजिटिव चीज़ों में क्यों नहीं डालते हैं, आपने मुझसे ये क्यों नहीं पूछा कि उन्हें अवार्ड कितने मिले, ऐसे ऐसे बात करने लगेगा। तो लीव इट, उसको छोड़ो अभी। और दानिश जैन के बारे में नो, आई डोंट नो, दानिश जैन का मैंने कुछ ऐसा बोला नहीं है। न्यूज़ आई मैंने कुछ दानिश जहन का ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। मैंने सिर्फ ये बोला था कि दानिश जहन के लिए जो शिल्पा ने ट्वीट किया था उसको मैंने रीट्वीट किया था, दैट्स इट। मैं दानिश जहन को भी नहीं जानती थी। मैंने कुछ इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज देखी, स्क्रॉल कर रही थी तो एकदम से वो सामने आया, तो मैंने कहा ये कौन बंदा है। तब जाकर मुझे पता चला कि वो उसका शो था ना, कौन सा एस ऑफ स्पेस, तो उसमें अच्छा, अगर इन फ्यूचर आप खतरों के खिलाड़ी में जाने का मौका मिले, जाना चाहेंगे क्योंकि विकास गुप्ता ने कहा कि शायद उन्हें चांस ही नहीं मिला था, आप सजेस्ट नहीं की इस तरह की बातें कर रहे हैं। विकास गुप्ता भी तो सिलेक्ट नहीं हुआ था, एकदम से कैसे चला गया। विकास गुप्ता की तो न्यूज़ में ही नहीं था कि विकास गुप्ता जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। खैर एक ही शो थोड़ी है खतरों के खिलाड़ी या फिर बिग बॉस, बहुत सारे शोज़ हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, और ऊपर वाले ने अगर आपकी किस्मत में काम लिखा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप कलर्स पे ही काम करेंगे, बहुत सारे चैनल्स हैं काम देने के लिए। मेरे अभी मैंने अभी नेगेटिव रोल कंप्लीट किया सावित्री देवी का। अभी मेरे पास 3-4 सीरियल्स के हैं, अच्छे बड़े बड़े सीरियल्स हैं। लेट्स सी, बट आई वांट टू गो इन मूवीज़, क्योंकि उसमें थोड़े दिन का शूट रहता है, उसके बाद प्रमोशन करो, आराम से बैठो। सीरियल में 12-12 घंटे लगातार लगे रहना पड़ता है। आप कहीं ना कहीं बॉलीवुड में सॉफ्ट टारगेट कर रहे हैं एक्टर्स, सर क्या कहना चाहिए सर बच्चों की बहुत हुआ है, इस तरह की क्यों किस तरीके से कितना आप इसमें मदद। देखिए, अब मैं हमेशा से यही चीज़ बोली हूँ कि एज ए मुस्लिम मतलब अगर कोई ऐसी बात बोलता है तो बड़ी गलत है, बिकॉज हमारे अब्बा जान तो हमेशा यही बोलते हैं कि इंडिया में हम लोग ज़्यादा सेफ हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, बिकॉज मैंने तो बचपन से हमेशा यही देखा कि हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुस्लिम है इंडिया में रह रहा है, ऐसा नहीं है। हमें वही चीज़ मिली है जो एक हिंदू को मिली हो, चाहे एक क्रिश्चियन को मिली हो। और मैं ऐसी जगह से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर हिंदू लोग ज़्यादा रहते थे और हम लोग सब मुस्लिम सब मिलके उनके साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। तो आई डोंट नो कि हिंदू मुस्लिम या फिर इंडिया के अंदर नहीं है, बिकॉज मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि इंडिया और पाकिस्तान का कोई मसला था। अभी जानना स्टार्ट किया 4-5 साल पहले तो मैं पाकिस्तान टीम को सपोर्ट किया करती थी, तो आई डोंट नो। तो फेवरेट प्लेयर मेरा भूल गई तो मेरे हिसाब से मैं तो सेफ, मैं तो बहुत सारे प्लेयर्स को करती हूँ। श्रीशांत को किया मैंने इतना सब। मुझे नहीं पता कौन सी मूवी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर से हम ये, मैं तो फिलहाल इन सब चीज़ों ये जब चीज़ ही नहीं पता तो उसके ऊपर कमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज अगर उसके बारे में थोड़ा सा भी मुझे जड़ पता होती कि हाँ ऐसा है तो फिर मैं जवाब दे सकती। अच्छा, इसके अलावा अगर मकर संक्रांति आपको मनाना हो किस सेलिब्रिटी को मनाना चाहेंगे? सलमान के साथ, और किसके साथ, वही सबसे बेस्ट है हमारे लिए। चैलेंज भी किया हुआ है ऑब्वियसली सलमान के साथ पतंग उड़ाना तो मतलब मज़ा आ जाएगा, मतलब पतंग को भी मज़ा आएगा कि हमारी डोरी कौन पकड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच।
मेरी आवाम को जो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करती है, इतना ज़्यादा प्यार करती है, और मैं ऐसे ही आप लोगों को एंटरटेन करती हूँ। थैंक यू। आराम से पकड़ो भाई। हाँ, तो वो पिक्चर जो है मनोज सिंह को का रोल जो है वो अनुपम खेर कर रहे हैं, तो अवॉइडेबल। पता ही नहीं। तो छोड़ दो। मैंने ट्विटर पे थोड़ा सा सिर्फ एक्सीडेंटल हाँ, प्राइम कभी मिनिस्टर पढ़ो नहीं इस ऐसा चीज़ के देखा बारे था, में ना, मुझे बोलना पता से ही बहुत नहीं। गड़बड़ हो जाता है। क्या करूँ ऐसे ऐसे? मैम उल्टा है, तो चलेगा यार, उल्टा है। हाँ, उल्टा है। उल्टा है पतंग चलेगा कुछ नहीं। अरे थोड़ी बांधा हुआ है। इसलिए मेरा पिक्चर वो देखो वीला में पंजाब वाला गिर गया, पतंग देखता है। हो गया? डन? डन? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आशीष मैम। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from top news.